और अब आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ 50 बड़ी खबरें। नूंह में डीएसपी की हत्या के आरोपियों और हरियाणा पुलिस के बीच मुठभेड़, एक आरोपी को गोली लगी, पुलिस ने हिरासत में लिया। हरियाणा के नूंह में अवैध खनन माफिया ने डीएसपी पर डंपर चढ़ाया, डीएसपी सुरेंद्र सिंह की मौके पर मौत। माफियाओं को पकड़ने गई थी पुलिस, इसी साल रिटायर होने वाले थे डीएसपी सुरेंद्र सिंह। नूंह घटना पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लिया संज्ञान, सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश, कहा एक भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ऐलान, नूंह में मारे गए डीएसपी के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद दी जाएगी, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी थी। नूंह घटना को लेकर सीएम खट्टर ने डीजीपी और स्थानीय एसपी से फोन पर बात की, घटनास्थल के लिए रवाना हुए डीजीपी। नवभारत पर डीएसपी की हत्या पर बोले हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल, कहा हत्या का केस दर्ज किया गया, अवैध खनन के खिलाफ डीएसपी सुरेंद्र सिंह रेड डालने गए थे, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। नूंह घटना पर आईजीपी रवि किरण का बयान, कहा मुखबिर की सूचना पर जांच करने पहुंचे थे डीएसपी सुरेंद्र, हत्या में हथियार को इस्तेमाल नहीं किया गया। डीएसपी की हत्या पर हरियाणा पुलिस का ट्वीट, कहा अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, बहादुर अफसर के परिवार के प्रति संवेदना। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, कहा सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं, आसपास के जिलों से भी पुलिस बुलाएंगे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का सरकार पर हमला, बोले सरकार जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती, प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं। डीएसपी की हत्या पर हरियाणा के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान, कहा नूंह में खनन की इजाजत नहीं, अवैध खनन रोकने गए डीएसपी की हत्या बहुत दुखद घटना है, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। डीएसपी की हत्या पर रणदीप सुरजेवाला का बयान, कहा हरियाणा माइनिंग माफिया का अड्डा, हरियाणा सरकार आंख बंद करके बैठी है, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में हो जांच। नूंह घटना पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जताया दुख, कहा अधिकारी की हत्या सरकारी सिस्टम की नाकामी का नतीजा है। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, कोर्ट ने 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की याचिका पर जारी किया नोटिस, एफआईआर क्लब करने पर 10 अगस्त तक राज्यों को दाखिल करना होगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा के वकील की दलील, का दिल्ली में दर्ज हुई एफआईआर पर कार्रवाई हो, बाकी शिकायतों पर लगाई जाए रोक। नुपुर शर्मा पर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा नई एफआईआर दर्ज होने पर ना हो कार्रवाई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार, नुपुर शर्मा की हत्या करने के इरादे से भारत आया था आरोपी, 5 एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। पाकिस्तानी घुसपैठिए मामले में श्रीगंगानगर के एसपी का बयान, बोले रिजवान अशरफ के बैग से एक चाकू और धार्मिक किताबें मिली, अभी हम और जांच कर रहे हैं। झारखंड कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी का बयान, कहा नुपुर के बयान से बिगड़ा देश का माहौल, उन्हें जेल में होना चाहिए। अग्निपथ विवाद पर सेना का बयान, उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता हमेशा से थी। अग्निपथ पर सभी याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर, एसजी ने कोर्ट में सभी याचिकाएं ट्रांसफर करने की मांग की थी। अग्निपथ के सवाल पर रक्षा मंत्री का जवाब, कहा जाति प्रमाण पत्र लेने की व्यवस्था आजादी से पहले से चल रही है, अग्निपथ पर अफवाह फैलाई जा रही है। अग्निपथ में जाति विवाद पर बीजेपी ने कहा विवाद खड़ा करना काफी दुखद, सेना में जाति प्रमाण पत्र पहले से ही मांगा जाता है। अग्निपथ मामले पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अमित पात्रा बोले सेना में भर्ती के लिए धर्म का कोई काम नहीं, सेना पर सवाल उठा रहे हैं विपक्षी दल। विपक्ष के हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित, विपक्ष ने सदन में की जमकर नारेबाजी। विपक्षी सांसद लोकसभा में तख्ती लेकर पहुंचे, तख्ती पर लिखा था गब्बर सिंह टैक्स स्ट्राइक अगेन। विपक्ष पर भड़के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, का सदन के अंदर यह रवैया नहीं चलेगा, सदन में तख्ती लेकर आना गलत। महंगाई को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर हमला, ट्विटर पर लिखा संसद में सवालों से भागना असंसदीय है प्रधानमंत्री जी। महंगाई और जीएसटी दरों को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा के पास सभी सांसदों ने किया प्रदर्शन। विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट एल्वा ने भरा नामांकन, राहुल गांधी, शरद पवार समेत विपक्ष के कई बड़े नेता मौजूद रहे। दिल्ली में कल केंद्र कैबिनेट की बैठक, दोपहर 1 बजे मीटिंग होने की संभावना। श्रीलंका के हालात को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर की अध्यक्षता में बैठक। सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री का बयान, बोले श्रीलंका में हालात बदतर, पड़ोसी देश की चिंता। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद पीटी उषा ने जेपी नड्डा से मुलाकात की, दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष से मिली पीटी उषा। नवभारत पर सीतामढ़ी का पीड़ित, कहा नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर चाकू से वार, पहले हाथापाई फिर चाकू से हमला किया गया।
बिहार के सीतामढ़ी में एक लड़के का आरोप, नुपुर शर्मा के समर्थन में व्हाट्सएप स्टेटस लगाने पर 4 लड़कों ने चाकू से हमला किया। पुलिस की एफआईआर में इसका जिक्र नहीं। फुलवारी शरीफ मामले में एटीएस की छापेमारी, पटना, किशनगंज समेत 10 जिलों में रेड, जांच में मिले अहम दस्तावेज। फुलवारी शरीफ मामले में आरोपी अतर और अरमान का बड़ा खुलासा, पीएफआई के ट्रेनिंग सेंटर में केरल से आए थे ट्रेनर, सूत्रों के हवाले से जानकारी। गजवाइन को फंडिंग की जल्द होगी जांच, एटीएस तार की करीबी महिला की कर रही है तलाश। दिल्ली दौरे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आज कई बड़े बीजेपी नेताओं से मुलाकात, कैबिनेट के विस्तार पर चर्चा। ओबीसी आरक्षण पर बोले शिंदे, कहा मैं ओबीसी आरक्षण पर चर्चा करने दिल्ली आया हूं, महाराष्ट्र सरकार ओबीसी को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, शिवसेना के शिंदे गुट के सांसद स्पीकर से मिले, सभी 12 सांसदों ने की मुलाकात। शिवसेना सांसद हेमंत पाटिल के घर और दफ्तर की सुरक्षा को बढ़ाया गया है, सीएम एकनाथ शिंदे गुट से जुड़े हैं पाटिल। गृह मंत्रालय ने शिवसेना के बागी सांसदों को सुरक्षा दी, सभी 12 एमएलए को वाई कैटेगरी की सुरक्षा। रायपुर में होगी आरएसएस बीजेपी की समन्वय बैठक, सितंबर के दूसरे हफ्ते में होगी ये बैठक, आरएसएस के सभी सहयोगी संगठन भी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मंदिरों पर आधारित किताब का विमोचन किया, पूर्व आईएएस अधिकारी ने उत्तराखंड के प्राचीन मंदिरों पर लिखी है किताब। कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद देहात पुलिस की पहल, कांवड़ियों की वेशभूषा में तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी। दिल्ली के अशोकनगर इलाके में इमारत में आग लगी, बिल्डिंग में फंसे 12 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। राजस्थान के टोंक में तेज रफ्तार डंपर ने टोल प्लाजा का बैरियर तोड़ा, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। खबरों में